बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सुलह हुदैबिया से फारिग होकर आप रसूल अल्लाह जब मदीना तशरीफ लाए तो आप रसूल अल्लाह ने अलग अलग बादशाहों को खत लिखे और खुतूत लिखकर उन्हें इस्लाम की दावत दी। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बादशाह उसी सूरत में खत कबूल करेंगे जब उस सूरत पर मोहर लगी होगी। मोहर से साबित हो जाएगा कि आपने इस्लाम की दावत को कबूल कर लिया है या नहीं। इसके लिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मोहर के रूप में एक अंगूठी बनवाई। अंगूठी मोहर की शक्ल में बनवाई गई और उसकी सूरत ये थी। नंबर 1, अंगूठी पर जो नक्श बनवाया गया था वो 3 लाइन में था। पहली लाइन में ऊपर ही ऊपर अल्लाह लिखा हुआ था। उसके बाद में जो दूसरा सत्र है उसमें रसूल अल्लाह लिखा हुआ था और जो तीसरा सत्र है उसमें मोहम्मद लिखवाया गया था। उसको एक गोले में डाला गया और फिर आपने तजुर्बा का कासिदों को भेजकर खत को रवाना किए गए। सबसे पहले जो बादशाह था वो था नजाशी शाह हब्श। इस नजाशी शाह हब्श का नाम असुहमा बिन अज़बर था। जो सहाबा खत लेकर गए थे उनका नाम अमरू बिन उमैया था और इस नजाशी ने इस्लाम को कबूल कर लिया। दूसरे जो बादशाह हैं वो है मिस्र के बादशाह मुकवक्स शाह मिस्र। इसका नाम जरीस बिन मती था। जो सहाबा खत लेकर गए थे उनका नाम हतीब बिन अबी था। इस मिस्र के बादशाह ने इस्लाम की दावत कबूल नहीं की, लेकिन वादा किया कि मैं गौर करूंगा और मेहमान नवाजी की। तोहफे में कपड़े और 2 लोंडियां दी जिसका नाम मारिया और सीरीन था। एक हुजूर की सवारी के लिए खच्चर दिया जिसका नाम हुंदल था। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मारिया को अपने पास रखा और उन्हीं के बदन से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साहबजादे इब्राहिम पैदा हुए और सीरीन को हजरत हसन बिन साबित अंसारी के हवाले कर दिया गया। तीसरा बादशाह जो था वो था फारस का बादशाह शाह फारस खुसरो परवेज। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये खत हजरत अब्दुल्ला बिन हजाफा सहमी को ले जाने के लिए चुना। जैसे ही ये खत फारस के बादशाह खुसरो को सुनाया गया, सुनते ही वह नाराज हो गया और वो खत फाड़ दिया और बहुत ही घमंड के साथ कहा कि 2 मजबूत आदमी मदीने भेजो और इस मोहम्मद नाम के आदमी को मेरे सामने हाजिर करो। आदेश के बाद 2 आदमी मदीने आए और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बादशाह का ये हुक्म घमंड के साथ सुनाया और कहा कि हमारे साथ फारस चलो। रसूल अल्लाह ने फरमाया, सुबह मिलते हैं। सुबह फिर दोनों आदमी हाजिर हुए और वही बात दोहराई। रसूल अल्लाह ने फरमाया, पहले जाकर तुम्हारे बादशाह को खबर करो कि बहुत ही जल्द तुम्हारे यहाँ बगावत होने वाली है और बादशाह का बेटा शेरुया ही खुद अपने बाप का कत्ल करेगा। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये वाकया रात में वही के जरिए मालूम हो गया था। वो दोनों चले गए और सारा माजरा बादशाह को बताया और कुछ दिनों बाद ऐसा ही हुआ। इस वाकये के बाद शेरुया की पूरी जनता मुसलमान हो गई। चौथा जो बादशाह था वो था कैसर शाह रोम। कैसर शाह रोम के अलावा रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये खत कुल 4 रोम के बादशाहों को रवाना फरमाया था। इस खत को ले जाने के लिए हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने विकिया बिन खलीफा कल्बी का इंतखाब किया। जब ये खत कैसर शाह के साथ साथ सबके पास पहुंचा तो सभी शाहों ने कुरैश की एक जमात को बुलाया और जमात कुरैश की थी और सुलह हुदैबिया के बाद में तिजारत के लिए मुल्क शाम गई हुई थी। इस जमात को बादशाह के हर कबीले वालों ने अपने दरबार में बुलाया और लगभग हुजूर के बारे में कई सवाल किए, लेकिन हर कबीले वाले लोग उन सवालों के जवाबात से मुतमईन नहीं हुए और मुसलमानों की तरफ उनका झुकाव नहीं हुआ। 5वें नंबर का जो बादशाह है वो है मुंजीर बिन सादी। ये बहरीन का हाकिम था और इसको खत ले जाने के लिए हजरत अला बिन अल हाजमी रजी अल्लाह ताला अन्हु का चुनाव किया गया। इस हाकिम ने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खत लिखा कि मैंने आपका खत सभी अहले बहरीन को सुनाया, किसी को पसंद आया और किसी को नहीं। बहरीन में यहूद और मजूज भी हैं, लिहाजा आप अपना हुक्म सादिर फरमाएं। इसके जवाब में इनको रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खत लिखा कि मैंने आपका खत कबूल कर लिया है और मेरे कासिद ने भी आपकी बहुत तारीफ की है और आप जिस हाल में मुसलमान होना चाहें उस हाल में मुसलमान हो सकते हैं और वो मुसलमान हो गए। 6ठे नंबर का जो बादशाह है वो है हौजा अली साहब यमामा। ये यमामा का साहब था। इसको खत लेकर जिसको भेजा गया था वो थे हजरत सलेल बिन अमरू अतारी। खत को पढ़कर उसने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खत लिखा कि अरब में मेरी हैसियत बहुत छोटी है और मुझे कुछ दोगे तो मैं मुसलमान बनने की सोच सकता हूँ। तो वो खत लेकर कासिद आ गया। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर वो मुझसे एक छोटा सा जमीन का टुकड़ा भी मांग लेता तो भी मैं उसे नहीं देता।
वो तबाह होगा। फतह मक्का से लौटते वक्त हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खबर दी कि हौजा का इंतकाल हो चुका है। तब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सुन हौजा, यमामा में कज़्ज़ार नमूदार होने वाला है जो मेरे बाद कत्ल किया जाएगा। एक सहाबा ने पूछा, कौन कत्ल करेगा? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि तुम और तुम्हारे साथी, और बाद में ऐसा ही हुआ। 7वें नंबर का जो बादशाह था वो था हारिस बिन अबी शमर गशानी हाकिम। ये दमिश्क का बादशाह था और इसको खत ले जाने के लिए हजरत शजा बिन वहब का इंतखाब किया गया। जब इन्होंने ये खत हारिस के हवाले किया तो उसने कहा कि मुझसे मेरी बादशाहत कौन छीन सकता है, और उसने इस्लाम कबूल करने से मना कर दिया। 8वें नंबर का जो बादशाह था वो था शाह अमन। इसका नाम अमन था और भाई का नाम अब्द था। इस खत को ले जाने के लिए हजरत अमरू बिन अल-सास रजी अल्लाह ताला अन्हु का इंतखाब किया गया और हजरत अमरू ने दोनों भाइयों से मुलाकात की और खत को पढ़कर सुनाया। एक दूसरे से दोनों भाई मशवरा करते रहे और हजरत अमरू से खूब सवाल किए। ज्यादा सवाल अब्द ने किए। हजरत अमरू कई दिन वहां ठहरे रहे। उनको दरबार में बुलाया गया। उनके दोनों हाथ चौबदारों ने पकड़ लिए और बादशाह के कहने पर उनके हाथ छोड़े गए, बैठने नहीं दिया गया। बादशाह ने पूछा कि कुरैश ने क्या रवैया अख्तियार किया हुआ है, वो क्या चाहते हैं? तो हजरत अमरू ने जवाब दिया कि सब हुजूर के इताद हो चुके हैं, कुछ दीन की रगबत से और कुछ तलवार के खौफ से। बादशाह ने कहा कि कल दरबार में हाजिर हो जाओ। दूसरे दिन हाजिर होने पर बादशाह ने इस्लाम कबूल करने से मना कर दिया। तब हजरत अमरू ने कहा कि अच्छा, मैं कल चला जाऊंगा। फिर सुबह जल्दी ही दोनों भाइयों ने हजरत अमरू को बुलाया और इस्लाम कबूल कर लिया।